हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल पूरे गांव में अंधविश्वासी के नाम से मशहूर था। उसकी पत्नी उससे परेशान हो चुकी थी। जब कभी उसकी पत्नी से दूध गिर जाता तो वे घबरा जाता और उसे डांटने फटकारने लगता। उसे ये काम अशुभ लगता था। कभी उसकी पत्नी से कोई कांच की चीज टूट जाती तो वह आग बबूला हो जाता था। उसके इस व्यवहार के चलते पति पत्नी में दूरियां बनती गई। पत्नी अपना काम करती और उसका काम उसी को करने देती। गोपाल को सफाई बहुत पसंद थी, मगर दोनों पति पत्नी के बीच दूरियों के कारण घर की सफाई भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पत्नी कहती कि अगर मैंने सफाई करते समय गलती से कोई भी कांच की चीज तोड़ दी तो आप मुझे डांटेंगे, इसलिए मैं घर की सफाई नहीं कर सकती। और गोपाल बोलता, जिस घर में आदमी सफाई करते हैं उस घर में लक्ष्मी और खुशियां कभी नहीं आती। अब सफाई को लेकर भी दोनों के बीच खूब बहस होती। आखिर में गोपाल को काम वाली बाई रखनी पड़ी, मगर काम वाली बाई भी उसके अंधविश्वास के चलते वहां ज्यादा दिन ना रह सकी। एक दिन उसके घर में चोरी हो गई। पत्नी के पुलिस को फोन करने को कहने पर गोपाल बोला, रुको। जब कभी भी घर में कोई बुरा काम हो जाए तो आधे या 1 घंटे बाद ही कोई दूसरा काम करना चाहिए। पत्नी अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गई। उसकी पत्नी रोज यही सोचती कि कब उसके पति गोपाल का अंधविश्वास छूटेगा। पर कहते हैं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ कि उस आदमी का सारा अंधविश्वास दूर हो गया। हुआ कुछ यूं कि कुछ दिनों से गोपाल के घर के पीछे लगे नारियल के पेड़ से एक बच्चे की रोने की आवाज आती थी। इससे वह बहुत डर जाता। उसकी पत्नी कहती कि चलो देखकर आते हैं, आखिर क्या है वहां पर वह उसे डांट कर घर से बाहर निकलने ही नहीं देता। एक दिन गोपाल एक तांत्रिक को अपने घर पर ले आया। तांत्रिक ने घर पे आते ही कहा कि इस घर पर और इस घर के आसपास काली शक्तियों का बसेरा है। यह सुनकर गोपाल बहुत डर गया। उसने बोला, बाबा अब क्या करें। बाबा ने कहा कि अब एक हवन करवाना पड़ेगा और इसमें 21,000 रुपए खर्च होंगे। उसकी पत्नी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर वे नहीं माना। हवन होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसके घर के पास से राजू निकल रहा था, जो उन नारियल के पेड़ों से नारियल तोड़ता और उन्हें बाजार में बेचता था। वह बहुत परेशान दिख रहा था, तो गोपाल ने उससे परेशानी का कारण पूछा। राजू बोला, मेरा मोबाइल नारियल के पेड़ों के पास कहीं गिर गया था, मिल ही नहीं रहा है। गोपाल बोला, राजू वहाँ मत जाया करो, वहाँ काली शक्तियों का राज है। वहाँ रोज एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। यह सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा और बोला,
बाबूजी, आप कितने पागल हो। वह आवाज़ तो मेरे मोबाइल में से आती है। मैंने अपने मोबाइल में बच्चे के रोने की रिंगटोन सेट की है। आसपास खड़े लोग भी गोपाल पर हंसने लगे और गोपाल की गर्दन शर्म से नीचे झुक गई। तो फ्रेंड्स, अंधविश्वासी होना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।